नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल संबंधित है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट अटका हुआ है वो कब तक आ सकता है। मध्य प्रदेश पुलिस रिजल्ट से संबंधित आपने यूट्यूब पे तमाम वीडियोस, न्यूज़पेपर कटिंग्स और तमाम टीचर्स का सहारा लिया, लेकिन आप तो अभी तक कोई पुख्ता कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। ऐसे में देखें कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। जो रिजल्ट अब आपका आना था और डिले होता जा रहा है। क्या ऐसा है कि अब आपका रिजल्ट जनवरी में आएगा या फिर दिसंबर में आएगा या फिर नवंबर में आएगा? इन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये भी पता चल जाए कि जो फिजिकल की कट ऑफ है मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज पता चल जाए, तो आप एक श्योरिटी में आ जाते हैं कि हाँ नेक्स्ट चरण के लिए तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे। और एक जो अंतिम बिंदु है कि हाँ नेक्स्ट चरण तक आप क्वालिफाई होंगे, क्या फाइनल चरण तक आप पहुंचेंगे, यानी फाइनल कट ऑफ जो मेल और फीमेल की कैटेगरीज वाइज बताई जाए तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आपने इस वैकेंसी में अपना 6 मंथ का समय गंवाया है। ना सिर्फ समय बल्कि आपने अपनी पढ़ाई भी इस वैकेंसी को लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से की है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाएं। तो इन तमाम बिंदुओं को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आप फाइनल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कोई वैकेंसी की जब रिजल्ट की डिक्लेयर घोषणा की जाती है, यानी डिक्लेयर करने की घोषणा की जाती है, तो सबसे पहले देखें उसका अगला चरण अगर फिजिकल का होता है तो फिजिकल के लिए एक समिति गठित की जाती है। उस समिति से बात की जाती है कि आप सक्षम रूप से इस वैकेंसी का फिजिकल कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो मध्य प्रदेश यानी व्यापम ने उस समिति से फिलहाल जो बात की है उसने बताया कि मैं सक्षम रूप से कार्यरत हूं, लेकिन फिलहाल थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है उससे संबंधित जो उच्च अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है, साथ ही साथ फोर्स भी लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा है फिलहाल जो चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि मैं सक्षम रूप से तैयार हूं कि नहीं हूं, फिलहाल मुझे वक्त दीजिए। तो ऐसे में देखें कि रिजल्ट अब और कितना डिले होगा, क्योंकि रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर किया जाएगा जब समिति हाँ कर देगी कि हाँ मैं फिजिकल के लिए सक्षम रूप से तैयार हूँ। तो रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो आपका अक्टूबर तो निकल ही चुका है, अब आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 मंथ बचे हुए हैं। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, साथ ही साथ फिजिकल कब तक हो सकता है, क्या फिजिकल के लिए ज़्यादा समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट आपका 20 नवंबर या कह सकते हैं 15 नवंबर से पहले आने का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि फिजिकल कब तक हो सकता है या फिर रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आप मान के चलें कि 20 नवंबर के बाद और 15 दिसंबर के बीच में कभी भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है हो सकता है हफ्ता भर बाद या हो सकता है उसी दिन आपको फिजिकल की डेट भी दे दी जाए कि भैया आपका इस दिन से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जिन भी अभ्यर्थियों की फिजिकल या फिर कह सकते हैं पीडीएफ में अगले चरण के लिए नाम आया वो अपना तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहें। तो बात करते हैं कि जो आपका फिजिकल अगर स्टार्ट होगा तो कब से होगा। तो मेरी उम्मीद यही है कि अगर 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आता है तो फिजिकल आपका 15 दिसंबर या कह सकते हैं 20 दिसंबर से चालू हो जाएगा। 20 दिसंबर से अगर आपका फिजिकल चालू हुआ तो कह सकते हैं 15 जनवरी तक आपका फिजिकल चल सकता है। 15 जनवरी तक अगर ये कोई वैकेंसी मिशन मोड के अंतर्गत कराई जाती है, जैसे कि आपने देखा एसएससी जीडी की जो वैकेंसी थी, ठीक 1 महीने के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी वैकेंसी और इतने पद इतने फॉर्म उसमें भरे गए थे, फिर भी 1 महीने के अंदर उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो वैकेंसी मिशन मोड के अंतर्गत फिल कराई जा रही थी। इस प्रकार अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें फॉर्म की संख्या भी कम है और वैकेंसी भी कम है अपेक्षाकृत एसएससी जीडी से। फिर आपका रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है? तो यही एक कारण है कि थोड़ा मध्य प्रदेश में जो चुनाव से संबंधित कार्य चल रहा है उस पर व्यक्ति कार्यरत हुए हैं। तो अभी आपका जो फोकस्ड है वो रिजल्ट पर न बनकर चुनाव पर बना हुआ है, लेकिन कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा और रिजल्ट बड़ी भली भांति तैयार हो रहा है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में पटवारी में घोटाला देखा, इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं होने वाला। जैसा कि आप नंबर देखकर आए होंगे स्क्रीन पर, अब वो डिपेंड करता है कि नॉन-लाइसेंस में आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे कैसे रहेंगे। तो उम्मीद यही है कि 20 नवंबर के बाद आपको कभी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन 20 नवंबर से पहले कोई चांस नहीं है कि आपका रिजल्ट आ सकता है। साथ ही साथ फिजिकल की बात करें तो आपके 20 नवंबर को अगर रिजल्ट आता है तो 20 दिसंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और फिजिकल आपके 15 जनवरी या 10 जनवरी तक चलने वाले हैं। अब आपको फिजिकल की कट ऑफ बता दी जाए, फिजिकल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं। आपको मैं फिजिकल की कट ऑफ बता दूं, मेल और फीमेल की कैटेगरीज बाद कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या आप इस कट ऑफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो दोनों के नंबर आपको पता होना चाहिए। मेल कैंडिडेट में अगर आपके 72 नंबर बन रहे हैं जनरल में और फीमेल में अगर आप देखें तो 65 नंबर बन रहे हैं।
अब कुछ बच्चे जो देख रहे होंगे, इनके नंबर अगर इस कैटेगरी में मेल या फीमेल में कम नंबर हैं तो वो सोच रहे होंगे सर आप कट ऑफ तो ज़्यादा बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये कट ऑफ मेरे अनुसार बताई जा रही है और कट ऑफ आपकी एक सही वे में है। अगर आप चाहें तो 2 नंबर 3 नंबर कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर तब कम कर सकते हैं जब आपने पेपर दिया होगा और आपको खुद से ये डिसाइड कर लिया होगा कि हाँ जो आपकी शिफ्ट थी वो एवरेज थी, मॉडरेट थी या फिर लो थी। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो फिर आप कह सकते हैं अगर आपके 65 नंबर भी इन कैटेगरी में बने हुए हैं, फीमेल में 5 और कम कर दीजिए और मेल में 5 और कम कर दीजिए। अगर हार्ड शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइजेशन में आपके 6 से 7 नॉर्मलाइजेशन में 6 से 7 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे। अगर आपकी शिफ्ट सिंपल थी फिर आपके नंबर इतने नहीं बने हैं तो फिर आप कह सकते हैं सेफ जोन में नहीं है। बाकी अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ मैं आपको बताऊं, मेल में ओबीसी 68 होना चाहिए और कह सकते हैं फीमेल में आपकी 62 होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और मेल और फीमेल, ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट की 66 होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के कह सकते हैं 60 नंबर होना चाहिए। अगर बात करें एसटी कैंडिडेट, मेल की बात करें या फिर फीमेल की बात करें, मेल में एसटी में अगर आपके 60 नंबर बन रहे हैं और फीमेल में आप 52 नंबर लेके आ रहे हैं तो सेफ जोन में हैं। अगर बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, तो एससी में अगर आपके 65 नंबर बन रहे हैं मेल से और फीमेल से अगर बात करें तो 58 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में। ये देखें आप फिजिकल की मैंने आपको कट ऑफ बताई है, इस कट ऑफ में आप आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं और आपकी शिफ्ट हार्ड है, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि आपकी शिफ्ट नॉर्मल थी, एवरेज थी या फिर कह सकते हैं किसी प्रकार की थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। अगर सिंपल थी शिफ्ट और फिर आपके इतने नंबर नहीं बने तो फिर आप कह सकते हैं एक सेफ जोन में नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो चलिए फाइनल कट ऑफ को भी जान लेते हैं। तो चलिए फाइनल कट ऑफ भी कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की दोनों की बता दें, क्योंकि कट ऑफ कम रहने के भी चांस इसलिए भी बन रहा है क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी का 5 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए पास किए गए, तो इस बार 7 गुना कैंडिडेट पास किए गए और 750 वैकेंसी है इस बार आपकी, वो 7500 वैकेंसी हैं। तो अगर इसका 7 गुना देखें तो लगभग 50,000 प्लस कैंडिडेट फिजिकल के लिए पास किए जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इसकी फिजिकल के लिए कट ऑफ कम रहेगी। तो चलिए मैं फाइनल कट ऑफ आपको बता दूं जनरल कैंडिडेट की। जनरल में मेल और फीमेल दोनों बताऊं। मेल में अगर आपके जनरल में 145 बनेंगे फाइनल में तो आप सिलेक्शन के अग्रिम स्थान पर होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में 140 नंबर आपके बनने ही बनने चाहिए। और बात करते हैं एससी कैंडिडेट में, मेल में और फीमेल में। मेल में एससी कैंडिडेट अगर आप 135 नंबर लेके आते हैं फाइनल तक तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फीमेल में 127 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैंडिडेट में अगर बात करें मेल की और फीमेल की, मेल में अगर बात करें तो 132 नंबर आना चाहिए, यहाँ एसटी की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, और फीमेल की बात करें तो 125 नंबर आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस में मेल देखें और फीमेल देखें। मेल में आपके 140 नंबर बनने चाहिए और फीमेल में बात करें तो 134 नंबर बनने चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, जबकि आप जानें कि जो जनरल से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी कम नहीं रहती है, जनरल से थोड़ी बहुत ही नंबर कम रहती है। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। मध्य प्रदेश में ओबीसी कट ऑफ कभी कभी जनरल से भी हाई चली जाती है। तो अगर आप ओबीसी की मेल कैंडिडेट हैं और आपके 140 नंबर बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट हैं और आपके 135 नंबर बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाएंगे। आपने देखा कि मैंने आपको कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ भी बताई, फिजिकल के लिए कट ऑफ भी बताई। अब आप देखें कि फाइनल में आपको कितने नंबर कह सकते हैं, फिजिकल में आपको कितने नंबर चाहिए ताकि आप दोनों को मिलाकर फाइनल कट ऑफ तक पहुँचें। जनरल में अगर आपके नंबर इतने हैं कि आप फिजिकली क्वालिफाई हो गए तो थोड़ा मेहनत करके आप फिजिकल में अच्छे खासे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे खासे नंबर दोनों को मिलाकर आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो में बताएंगे कट ऑफ आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।